नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो धीरे धीरे हमारे समाज में गहराता जा रहा है, यानी जो हमारे बच्चों पर हावी होता जा रहा है। वो है बच्चों में बढ़ती दिखावे की प्रवृत्ति। 2-3 दिन पहले एक वीडियो के नीचे मेरी एक बहन है, आईडी का नाम तो है राजा यादव, उनका कमेंट्स था। उनके इस कमेंट्स ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे इस मुद्दे पर थोड़ा सा वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। उनका कमेंट्स था कि दीदी मेरी 3.5 साल की बेटी है और अभी से उसमें दिखावे की प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई है कि कोई भी कपड़ा पहनाती हूँ तो वो जज करती है कि ये मुझे सुंदर लगेंगे नहीं लगेंगे, कोई मुझे क्या कहेगा। यानी उस पर ये बात अभी से हावी हो गई है कि कोई मुझे क्या कहेगा, यानी दिखावे की प्रवृत्ति। समाज में एक अपनी जो इमेज है उसको बनाने की प्रवृत्ति उस पर अभी से इतनी हावी हो गई है। उन दीदी का कमेंट था कि मैं अपनी बच्ची को समाज की इस दिखावे की प्रवृत्ति से अलग फ्रीडम की ज़िंदगी देना चाहती हूँ। वो इसमें ना पड़े कि कौन क्या कहेगा, लेकिन मैं क्या करूँ। तो उनकी समस्या मुझे जायज़ लगी और ये समस्या आज ज़्यादा नहीं तो भी 100 में से 80 जो माँ बाप हैं उनके सामने ज़रूर आ रही है। इस दिखावे की प्रवृत्ति का अर्थ क्या है साथियों? अपनी जो क्षमता है उससे अधिक अमीर दिखना, उससे अधिक सुंदर दिखना, उससे अधिक यानी अपनी जो क्षमता है उससे अधिक का दिखावा करना। अमीरी का दिखावा करना, कपड़ों का, सुंदर दिखने का, स्मार्ट दिखने का, समझदार दिखने का, यानी अपनी क्षमता से अधिक जो हम प्रदर्शन करते हैं वो दिखावे की प्रवृत्ति है। और ये समाज में बढ़ती क्यों जा रही है साथियों? इसके पीछे सबसे सबसे बड़ा जो एक मैंने इस पर थोड़ा सा सर्च किया, थोड़ी सी मैंने जानकारी इकट्ठी करना चाहिए, तो सबसे बड़ी जो समस्या उभर कर आई मेरे सामने वो थी सोशल मीडिया। यानी आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत देखते हैं और बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं। छोटे छोटे बच्चे ही 3-3 2-2 साल के बच्चे ही वीडियो बनाने शुरू कर देते हैं। उनके व्यूज आ जाते हैं, उस हिसाब से उनको फिर पैसे मिलते हैं, उसी हिसाब से फिर वो खर्चा भी करते हैं। तो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले तो थोड़े से बच्चे हैं, लेकिन उनको देखने वाले बहुत अधिक मात्रा में हैं। बनाने वाले कम हैं और उसके मुकाबले दोगुने तिगुने जो है उनको देखने वाले हैं। तो जो बनाने वाले हैं उनके पास तो चलो उनके व्यूज आते हैं, उस हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास पैसा आ जाता है। वो उस पैसे का भरपूर जो प्रयोग है वो दिखावे में करते हैं, लेकिन मारा जाता है देखने वाला। तो सबसे बड़ा कारण तो है साथियों इसमें सोशल मीडिया पर बच्चे महंगे कपड़े, महंगे ब्रांडेड फ़ोन या महंगी जो लग्जरी लाइफ है वो जीते हुए देखते हैं दूसरे को, तो वो फिर उसकी बराबरी करना चाहते हैं। कुछ माँ बाप की अपेक्षाएं भी होती हैं बच्चे से कि माँ बाप अपने बच्चों से की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं कि शर्मा जी का बेटा देखिए वो इतना स्मार्ट है, वो इतना मतलब तेरे से समझदार है या तेरे से सुंदर दिखता है, तेरे से इंटेलिजेंट है। माँ बाप की जो तुलना है, माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर जो है प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा इस पर और जो है वो तुलनात्मक हमारा जो रवैया होता है वो असर डालता ही डालता है। इसके अलावा जो विज्ञापन की दुनिया है वो भी बहुत अधिक प्रभाव डालती है इस पर। विज्ञापन में बच्चे देखते हैं कि जो महंगी चीज़ें होती हैं वही पहनने वाले, वही महंगी चीज़ों का प्रयोग करने वाले लोग ही वास्तव में अच्छे लोग होते हैं। यानी बच्चों की एक मानसिकता बन गई है, धीरे धीरे वो जो सुख है वो छोटी छोटी चीज़ों की बजाय बच्चे महंगी चीज़ों में, दिखावे की ज़िंदगी में वो सुकून, वो सुख ढूँढने लग गए हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी आने वाले समय में साथियों खतरनाक स्थिति बनने वाली है। इसके लिए हमें बचाव के लिए क्या करना होगा? तो एक तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? एक तो बच्चे जो अपना सामान्य बचपन है उससे दूर होते जा रहे हैं। उनमें जो मासूमियत होती है, उनमें जो भोलापन होता है वो बच्चों से छिनता जा रहा है। दूसरी उनकी जो छोटे बच्चों की खेलने की जो एक्टिविटी होती है, जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं उनकी वो छिनती जा रही है। बच्चों का जीवन स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन के बाद अगर कुछ बार दिन टाइम वो घर में रहते हैं तो बाहर किसी बगीचे में या फिर गाँव में भी हैं तो बाहर गलियों में आजकल आप देखते हो बच्चे बहुत कम दिखाई देते हैं। बाहर गलियों में खुले वातावरण में घूमने की बजाय, खेलने की बजाय बच्चे आजकल कमरों में सिमट के रह गए हैं। तो आज तो हम अपने बच्चे को दिखाते हैं कि हाँ हमारा बच्चा बहुत समझदार है, बाहर नहीं जाता है, अंदर रहता है। लेकिन धीरे धीरे ये एक समस्या बनती जा रही है। बच्चा जब अंदर ही अंदर घुटता है, बाहर नहीं जाने देते हम उसको, तो वो क्या ढूंढता है? या तो मोबाइल ढूंढता है या फिर
टीवी ढूंढता है। तो टीवी में भी वही महंगी महंगी चीज़ों का जो विज्ञापन आता है, जो महंगे ब्रांडेड कपड़े दिखाते हैं और मोबाइल दिखाते हैं, या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ों से लेके शैम्पू साबुन से लेके हर चीज़ वहाँ महंगी दिखाई जाती है। या फिर खाने पीने की चीज़ें देख लीजिए, उनकी ऐड आती है, कोई कॉम्प्लेन है, कोई बॉर्नविटा है, इस प्रकार की चीज़ें बच्चे देखकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जबकि हमारे घर में जो बनने वाला जो दूध है, दही है, छाछ है, इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। भले ही आप ड्राई फ्रूट्स तक खा लो, लेकिन इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे फिर भी उनकी ओर दौड़ते हैं। तो इसके जो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है वो ये है कि उनसे उनका मासूम बचपन छिनता जा रहा है। एक तो हमारा ज़माना था साथियों, जब हम खेलते थे बाहर खुले में, मिट्टी में। आजकल बहुत सारी माएँ तो अपने बच्चों को मिट्टी में बैठने भी नहीं देती, मिट्टी लगने भी नहीं देना चाहती। जबकि हमारा जो शरीर है वो पंचतत्वों से मिला बना है, और पंचतत्वों में से एक मिट्टी भी है, और मिट्टी में ही एक दिन हमें मिल भी जाना है। लेकिन आजकल कुछ बच्चों के एलर्जी होती है, कुछ की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ के डस्ट वगैरह की समस्या हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम बचपन से ही उसको बहुत दूरी बना के रखते हैं हर चीज़ से। हम उसको साफ स्वच्छ रखते हैं। साथियों, वो कोई शो पीस नहीं है, बच्चा है वो, कि हम उसको सजा के कहीं रख देंगे और वो चुपचाप जैसा कहेंगे वहाँ बैठा रहेगा, वो हमारे अनुसार चलेगा। वो बच्चा है, जब तक उसमें नादानी नहीं होगी, जब तक वो शरारत नहीं करेगा, तब तक उसका बचपन कैसे होगा? तो इससे बचने के लिए उन बहन का कमेंट था कि कुछ आप सुझाइए। तो देखिए बहन, एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपकी जो बच्ची है, या फिर समाज में कौन क्या कहेगा, इस प्रवृत्ति से सिर्फ बच्ची ही नहीं, बड़े बड़े हमारे जैसे लोग हैं वो भी पीड़ित हैं इस चीज़ से कि कौन क्या कहेगा। आप निगाह पसार कर देख लीजिए, हमारा हर काम लगभग हम समाज को मद्देनजर रख के करते हैं। भले ही वो बाहर जाना है तो कैसे कपड़े पहने हैं तो लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी करते हैं तो हमसे हमारे साथ वाले जो हैं वो महंगे कपड़े पहनते हैं, हमसे ऊपर हैं, तो हमें लगता है कि उसके कपड़े अच्छे हैं, उसने महंगे महंगे गहने पहन रखे हैं, वो उसके पास महंगा फ़ोन है, उसके पास, यानी हमारे जो नेचुरल जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो तो हमसे छिनती जा रही हैं। तो फिर बच्चों का तो उसमें दोष ही क्या है, क्योंकि बच्चे बड़ों का ही अनुकरण करते हैं। तो बच्चों के सामने हमें खुद को ऐसा प्रस्तुत करना होगा कि हम अपनी जो मौलिक स्थिति है उसमें रहें। एक तो आप जो छोटे बच्चे हैं उनको आप कभी उनके सामने ऐसी बातें मत कीजिए कि आप समाज को मद्देनजर रख के आप बाहर जा रही हैं तो कौन से कपड़े पहन रही हैं, कौन क्या कहेगा, ये कपड़े आपने पहले पहने थे दोबारा नहीं पहन रही हैं, या फिर ये अभी ट्रेंड में नहीं है, जैसे कोई सूट है, कोई ड्रेस है तो ये अभी ट्रेंड में नहीं है। इस प्रकार का जो चीज़ें हैं वो आप डिसाइड कर लीजिए। यानी बच्चों के सामने ऐसी बातें मत कीजिए कि कौन क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब आप आजकल देखते हैं सोशल मीडिया इतना हावी है कि रोज़ नए सूट, रोज़ नई चीज़ें, भले ही वो कॉस्मेटिक की चीज़ें हों, भले ही वो कपड़े हो, जूते हों, कुछ भी हो, रोज़ जाना पता नहीं कितनी चीज़ें नई चलती हैं। उन नई चीज़ों के पीछे चलना हमारे बस सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बदलते हुए फैशन के साथ चल सकते हैं। लेकिन एक जो सिंपल और साधारण जीवन है उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। एक जो सादगी में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो एक तो आप अपने बच्चे के सामने खुद का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। बच्चे जो हैं वो सिखाने से ज़्यादा अनुकरण करके सीखते हैं। तो एक तो हमें खुद को ये प्रस्तुत करना है कि हमें कभी कोई ऐसी तुलना की बात नहीं करनी है कि मैंने उससे अच्छे कपड़े पहने हैं, मैंने उससे मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं, उसके पास ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं, या कोई भी चीज़ है जो तुलना तो करनी ही नहीं है। सबसे बड़े जो हमारे दुखों का या किसी भी चीज़ का कारण कहूँ तो साथियों वो तुलना होती है। तो तुलना तो हमें किसी भी हाल में करनी नहीं है किसी से भी, भले ही वो हमारे से ऊपर वाले हैं, भले ही वो हमसे नीचे वाले लोग हैं। दूसरा जो है हमें ध्यान में रखना ये है कि बच्चे को हमें इस प्रकार से संस्कारित करना है, इस प्रकार से उसको सिखाना है कि वो अपनी जो मूल प्रवृत्ति है उसका विकास करे। यानी उसके अंदर जो प्रतिभा है उसका वो विकास करे। उसके अंदर उसको ये सिखाना, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको बार बार हमें कोसना नहीं है कि तू पढ़ाई में नहीं है, तो पढ़ाई में कमज़ोर है और बच्चे तेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी है बच्चे की। बस बच्चे की तुलना उसकी खुद से करो कि कल वो कहाँ था और आज वो कहाँ आया है। 1 महीने पहले उसकी स्थिति क्या थी, 1 महीने बाद उसमें कितना सुधार हुआ है। हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, वो किसी खेल में निकल जाए, उसके पास कोई ड्राइंग करने की उसके पास कोई हो, कला हो, या फिर वो सिंगिंग में हो, वो डांसिंग में हो, किसी भी चीज़ में उसके पास प्रतिभा हो सकती है। सभी बच्चे पढ़ाई में एक समान नहीं होते। आजकल देखते हैं जो लोग हैं वो ज़्यादातर बराबरी करते हैं कि उसके बच्चे के 99% आए हैं तो मेरे बच्चे के भी इतने ही आने चाहिए। तो भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, सबके जिस समान नंबर नहीं आ सकते।
फिर हम तुलना करते हैं तो कि उसके उसी स्कूल में पढ़ करके उस बच्चे ने टॉप किया है तो हमारा बच्चा भी टॉप करना चाहिए, या फिर जैसे 10th के बाद ये होता है कि हमारा बच्चा भी वो सब्जेक्ट ले, इंजीनियरिंग में जाए, हमारा बच्चा भी नीट वगैरह की तैयारी करे, साइंस साइड से जाए। यानी आपको अपने बच्चे का स्वाभाविक विकास करना है, उसकी तुलना किसी से नहीं करनी है। दूसरा, आप उसको उसके मस्तिष्क में ये बैठाइए कि कौन क्या कहेगा, तुमने कपड़े पहने, जैसे कि उन बहन का कमेंट्स था कि मैंने अपने बच्चे को पजामा कुर्ता पहनाया, जो भी ड्रेस पहनाई उसने कहा कि ये तो मेरे को गंदी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, ये मुझे नहीं पहननी है। तो आप बच्चे को ये समझाइए कि आपको जो सही लग रहा है, आपके शरीर में जो आपको फिट आ रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल यानी आरामदायक महसूस कर रही हैं, और जो आपको सही लग रहा है वो सही है। किसी के कहने पे ना जाएं, कोई कुछ भी कह सकता है। जैसे कि छोटा बच्चा अभी समझने को तैयार नहीं है तो उनको सिखाएं कि आप ही हैं। बच्चे के मन में ये मस्तिष्क में ये बैठाएं कि आप ही हैं, आपसे किसी की तुलना नहीं हो सकती, और आप जो पहनेंगे, आप जो भी कपड़े या जो भी पहनेंगे वो आप पर ही जचेंगे, कोई दूसरा इसको जज नहीं कर सकता। धीरे धीरे बच्चों के सबसे पहले तो हमें अनुकरण ऐसा प्रस्तुत करना है कि तुलना नहीं करनी है, खुद को उसके सामने सादा और सिंपल रखना है। दूसरा, बच्चे के मस्तिष्क में ये बैठाना है कि तुम जो है तुम ही हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम जो भी पहनोगे वो तुम पर अच्छा लगेगा, तुम जो भी करोगे गतिविधि, चाहे पढ़ाई में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तुम अपने आप में अद्वितीय हो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से आप बच्चे के मस्तिष्क में भी, तो वो 3 साल के साथियों, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा तो ढंग से बोलना भी नहीं सीखता, लेकिन ये समय का बहाव है कि आजकल बच्चे 3 3 साल के बच्चे जो है वो डिमांड रखना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। 9th 10th में आते आते बच्चे मोबाइल फ़ोन की जो है मांग रख देते हैं, या बाइक की मांग रख देते हैं, जिनके जो बहुत पैसे वाले माँ बाप हैं उनके। तो बच्चों से तो तुलना से, और बच्चों को जितना हो सके आप सिंपल साधारण रहना सिखाइए, उनको बताइए कि सुकून जो है वो बिल्कुल सिंपल सादगी में है, दिखावे में नहीं है। क्योंकि बच्चे आजकल खुश खुशी किन में ढूंढते हैं, दिखावे में ढूंढते हैं कि मेरे पास महंगी महंगी चीज़ें हैं, मैं महंगा जीवन जीऊँगा, लग्जरी लाइफ जीऊँगा तो ही मैं खुश हूँ। लेकिन जो लग्जरी लाइफ जीते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं। आप बच्चों को ये समझाइए कि सोशल मीडिया पर ये जब तक वीडियो डालते हैं, 1 मिनट की, 2 मिनट की शॉर्ट्स, तो 2 मिनट 2 3 मिनट की होती है, बाकी भी 5 10 मिनट की जो वीडियो डालते हैं उसी में वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, उसी में खुश हैं। बाकी रियल लाइफ में कोई भी संतुष्ट नहीं है। बच्चे को आप संतोषी बनाएं, संतुष्ट रहना सिखाएं उसको हर चीज़ में। तो कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, उसको सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत पर उसको आगे बढ़ाएं। बाकी आप और भी थोड़ा बहुत एक और बात कहना चाहूँगी कि आप बच्चे में बचपन से ही लड़के और लड़की का भेदभाव ना पैदा करें। ये लड़की है तो तेरे पे ये कपड़े जचेंगे, लड़का है तो ये कपड़े जचेंगे। देखिए, लड़का और लड़की बाद में है, पहले हम एक इंसान हैं। तो लड़की को आप देव भाव से प्रेरित ना करें कि आप लड़की हैं तो आपको ये कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं पहनने चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा और ज़्यादा जुड़ना चाहें, अपना व्यक्तित्व का विकास करना चाहें अपने बच्चे का भी, तो मैं आपको ये हिदायत दूंगी कि आप आचार्य प्रशांत जी के जो वीडियो हैं उनसे जुड़िए। आप यूट्यूब पर उनके वीडियो मिल जाएंगे आपको, आचार्य प्रशांत जी के, उनसे जुड़िए, आप उनको सुनिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। और उसके साथ आप अपना उदाहरण प्रस्तुत करके आप अपने बच्चे को भी अच्छे संस्कार दे पाएंगे, उसको भी इस दिखावे की प्रवृत्ति से बाहर आप निश्चित रूप से निकाल पाएंगे। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप 1 2 वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं आचार्य प्रसाद जी के। उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो करें, लेकिन यही कहना चाहूँगी अंत में कि अपने बच्चों को बचपन जीने दें, उनकी तुलना किसी से ना करें, और दिखावे से दूर रखें उनको, सादगी में ही उनको खुश रहना सिखाएं, संतुष्ट जीवन जीना सिखाएं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।